नमस्कार। रोस्टेड चना यानी सिके हुए चने एक काफ़ी अच्छा यूज़फुल स्नैक की तरह से यूज़ किया जाता है। आज हम बात करेंगे इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या इसे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्या इसको रूटीन बेसिस पे लेने से फ़ायदा है या नुकसान है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। रोस्टेड चने में सबसे अच्छी चीज़ है कि न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं रोस्टेड चने में, तो इसलिए ये अच्छा हेल्दी स्नैक माना जाता है। प्रोटीन ज़्यादा होने से हमारे बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो बॉडी की हेल्थ को अच्छा करने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए है, बॉडी के सारे मसल टिश्यूज़ को बनाने के लिए और मसल टिश्यू में हुए डैमेज को रिपेयर करने के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में बॉडी में प्रोटीन होना ज़रूरी है। इसके अलावा बॉडी में फाइबर्स भी ये प्रोवाइड करता है। फाइबर जो है बॉडी के डाइजेशन के लिए अच्छा है। पर्याप्त मात्रा में बॉडी में अगर फाइबर्स है तो ये बाउल मूवमेंट को भी इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करता है और पेट को भरा महसूस कराने में मदद करता है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ैट कंटेंट कम होता है, यानी लो फैट होने की वजह से ये वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता। यदि खाने के बदले अगर हम इसको लेते हैं तो वज़न कम करने में भी मदद कर सकता है। जो कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। जब हम इसको लेते हैं तो शुगर लेवल्स को बहुत जल्दी बढ़ाता नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स में सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने से शुगर जल्दी बढ़ जाता है और डायबिटिक पेशेंट्स को उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इंसुलिन उतना जल्दी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायबिटिक पेशेंट्स की हेल्थ के लिए इसे अच्छा माना जाता है। तो इसलिए यदि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स, मिनरल्स जैसे कि फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक है। ये बॉडी की इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, रेड ब्लड सेल्स के बनने के लिए अच्छे हैं, हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो इसलिए ये अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन के सोर्स में चने को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों में वैसे भी प्रोटीन्स की काफ़ी कमी देखी जाती है। ज़्यादातर एनिमल प्रोटीन्स को अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, उनका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। वेजिटेबल प्रोटीन्स में बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल है, उसमें चने, दाल, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन ये सारी चीज़ें आती है, तो उसमें चने का एक अच्छा रोल माना जाता है। दूसरा, वेजिटेबल प्रोटीन में एक इम्पॉर्टेंट इशू ये होता है कि उसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। इसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब ये है कि वो अमीनो एसिड्स जो बॉडी खुद नहीं बना पाता उनको इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, और इनके बिना किसी प्रोटीन का बॉडी में सिंथेसिस हो नहीं सकता जब तक ये सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स ना हो। तो बॉडी में इसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी ना हो जाए, इसके लिए हमें अलग अलग तरह के प्रोटीन सोर्सेज को लेना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज में कोई ना कोई अमीनो एसिड कम होता है। किसी में मिथियोनिन कम है, किसी में लाइसिन कम है, किसी में सिस्टीन कम है। तो इसकी वजह से होता ये है कि जब एक ही तरह का प्रोटीन खाते हैं तो वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड बॉडी में नहीं होगा और बाकी सारे अमीनो एसिड्स भी यूज़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड नहीं है। तो अलग अलग तरह के प्रोटीन हम खाते हैं, किसी में मिथियोनिन कम है, किसी में सिस्टीन कम है, किसी में लाइसिन कम है। तो इससे ये होता है कि सारे अमीनो एसिड्स का एक स्टॉक पाइल बन जाता है, जिसको प्रोटीन बनाने के लिए बॉडी यूज़ कर सकती है। दूसरा, ये भूख शांत करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। यदि पर्याप्त मात्रा में हम इसको लेते हैं तो भूख शांत करने के लिए मदद करता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि लोग बाहर जाते हैं और अगर खाना खाने को कुछ अवेलेबल नहीं है तो रोस्टेड चने का पैकेट या कहीं बाहर से ले लेते हैं, उसको खा लेते हैं, तो भूख मिटाने के भी काम आता है। भूख मिटाने के लिए ज़रूरी अगर हम इसको लेते हैं तो हमारी ओवरऑल बाकी कैलोरी वाली चीज़ जो हम खाते हैं उसके कंजम्पशन को भी कम कर सकते हैं, तो इससे भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। स्नैक्स के ऑल्टरनेटिव की तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहीं बाहर जा रहे हैं, भूख लग रही है और आप समोसा, कचौरी और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे आपकी भूख बहुत शांत भले होगी, लेकिन फैट्स बहुत ज़्यादा जाएगा बॉडी में। तो स्नैक के ऑल्टरनेटिव की तरह भी यदि आप इसको यूज़ करेंगे तो भी ये अच्छा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी हैं या प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो ये है कि थोड़ा कैलोरी डेंस है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम इसको लेते हैं, खाने के साथ में लेते हैं, खाने के बदले लेंगे तो ठीक है, बाकी कैलोरी नहीं जाएगी, इसमें कैलोरी जाएगी तो चलेगा काम। खाने के साथ में लेते हैं यानी खाना तो खा लिया लेकिन बीच में चने भी खाए जा रहे हैं, तो फिर ये वज़न बढ़ाएगा और नुकसान करेगा। इसके अलावा इसमें रोस्टेड चने में काफ़ी लोग फ्लेवर करने के लिए उसमें नमक डालते हैं। ज़्यादा नमक डालने से उसमें
आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। इसके अलावा इसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं बॉडी को हर एक व्यक्ति को पचाना मुश्किल होता है। जो कुक किया हुआ होता है या जो बॉयल किया हुआ चने होते हैं उसमें कंपेरेटिवली इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान होता है। इसको डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा कुछ लोग को इससे एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें पोर्शन कंट्रोल मेंटेन करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि लोग खाने पीने के साथ अगर चने बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो एक पर्टिकुलर तरह का अमीनो एसिड, एक पर्टिकुलर तरह का विटामिन मिनरल भर जाता है, बाकी सारी चीज़ें कम हो जाती है। तो आपको किस मात्रा में बैलेंस करके खाना है उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और एडेड इंग्रेडिएंट्स या फ्लेवरिंग या शुगर या ऑयल, कई बार इसको ऑयल में थोड़ा सा हल्का फ्राई कर किया जाता है। वो सारी चीज़ें जो अभी आप करोगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए नुकसान करेगा। इसके अलावा चनों में कई बार कुछ ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। बॉडी इसको कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो कई लोगों में डेफिशिएंट होते हैं। तो इसलिए कई बार इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसको पचाने में। इसके अलावा लंबे समय तक अगर इसको आप हाई टेम्परेचर पर अगर पकाते हो तो उसमें एक्रिलेमाइड करके एक सब्सटेंस बनता है जो कि टॉक्सिन होता है। बॉडी में जाके अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स कर सकता है, कैंसर वगैरह भी कर सकता है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो लंबे समय तक ज़्यादा अगर इसको पकाया जाए तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें टॉक्सिन बन सकता है। इसके अलावा हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। किसी को उसका हेल्थ में बेनिफिट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। किसी का उससे वजन कम होता है, किसी का नहीं होता। किसी को उससे ओवरऑल भूख मरती है, नहीं मरती है। तो वो अलग अलग व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरह की चीज़ें खानी चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये है कि इस तरह की चीज़ों को बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके खाना चाहिए। अकेले सिर्फ एक ही तरह का स्नैक अगर आप डेली खाते हैं तो वो उतना हेल्दी या अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी रोस्टेड चनों के बारे में। ये हेल्दी स्नैक है। बेसिकली इसमें प्रोटीन कंटेंट्स, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, फोलेट, जिंक, मैग्नीशियम का कंटेंट अच्छा है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है। बॉडी में ठीक ठाक कैलोरी देता है। अगर इसको बाकी खाने के बदले खाया जाए तो वजन कम करने में मदद कर सकता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो बॉडी को डायबिटीज़ कंट्रोल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और विटामिन मिनरल्स भी अच्छे मिल जाते हैं। डाइजेशन के लिए भी अच्छा है क्योंकि फाइबर्स इसमें होते हैं। नुकसान ये है कि अगर खाने के साथ में लिया जाए या बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वजन बढ़ा सकता है। साथ में अगर इसमें सोडियम ज़्यादा डाला जाए या कोई और तरह के ऑयल्स या फ्लेवर्स डाले जाए तो वो भी नुकसान कर सकते हैं। कई लोग को इसे पचाने में दिक्कत होती है। इसमें ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो सब में नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको पकाने से एक्रिलेमाइड करके एक पॉइजनस सब्सटेंस बनता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि एक अच्छा स्नैक है अगर खाने के बदले इसको लिया जाए या स्नैक टाइम पे लिया जाए। मतलब शाम को 4-5 बजे अगर आपको भूख लग रही है तब आप इसको खा लिया, बाकी और कुछ खाने के बदले लिया जाए तो डेफिनेटली अच्छा है। और बाकी तरह के प्रोटीन सोर्सेज के साथ अगर इसको लिया जाए तो भी अच्छा है। आइसोलेटेड अगर हम खाली इस पर ही फोकस करेंगे तो ये उतना अच्छा नहीं है और फायदा करने के बदले उल्टा नुकसान भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसको खाएंगे और बाकी प्रोटीन्स नहीं खाएंगे तो उतना हेल्दी नहीं होगा। इसलिए डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट पेशेंट्स को इसको लेना चाहिए, लेकिन सही तरीके से लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में सिर्फ इसी पर फोकस करें ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि वीडियोज़ की आउटरीच बढ़ सके।